नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीडीपी में आज जो है कनेक्शन के आधार पर कनेक्शन स्कीम हमने बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का कनेक्शन स्कीम। ठीक है, तो कनेक्शन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। कनेक्शन के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो इसमें सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दूसरा है आपका रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और इसके बाद तीसरा है इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरा है आपका कनेक्टेड सिस्टम। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद एक एक को हम बारी बारी से क्या करेंगे बताएंगे। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ से हमारे जिस तार से हमारे घरों में सप्लाई जा रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं। उसी को क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा 3 प्रकार का होता है कनेक्शन के आधार पे। किसके आधार पे, कनेक्शन के। यहाँ पर कनेक्शन चेंज कर दिया जाता है, जिससे एक रेडियल बन जाता है, एक रिंग बन जाता है, एक रिंग के फॉर्म में कनेक्शन कर दिया जाता है, और एक सिंगल वायर के फॉर्म में होता है, और एक तीसरा होता है वो भी इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। कैसे इंटरनी कनेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम, तो रेडियल सिस्टम के बारे में सबसे पहले इसकी अच्छाइयों के बारे में जान लेते हैं, पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें केवल एक सब स्टेशन से सप्लाई को फीड किया जाता है, केवल एक सब स्टेशन से। जैसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है तो उसमें 2 या 2 से अधिक सब स्टेशनों से सप्लाई को क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। ठीक है, इस सिस्टम का प्रयोग वहाँ पर होता है, इस सिस्टम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिर आगे उसको हम पूरा क्या करेंगे, समझा देंगे। इस सिस्टम का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर लो वोल्टेज पर पावर का जनरेशन होता है, ठीक है, पावर का जनरेशन होता है।
मतलब लो वोल्टेज सप्लाई का वहाँ पे जनरेशन हो रहा है और ज़्यादा दूर तक सप्लाई को हमें नहीं भेजना है। जैसे सप्लाई को हमें भेजना रहता है कम से कम 1000 किलोमीटर तक, तो 200-300 किलोमीटर तक, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा मतलब वोल्टेज जनरेट किया जा रहा है जो बहुत कम दूरी तक हमें क्या करना है, पहुँचाना है, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। मतलब कम पावर भी क्या होता है, जनरेट होता है वहाँ पे। जैसे रेलवे कारखाना हो गया बहुत बड़ा, तो रेलवे कारखाने में एक आपका अल्टरनेटर अगर हम लगा दें, एक जनरेटर लगा दें, तो वहाँ पर लो वोल्टेज जनरेट करके पावर को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ में आया। तो कम दूरी के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो है ये भी लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग इसका यूज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है इसका यूज। और एक जगह पर इसका यूज और होता है, एक जगह पर इसका यूज और किया जाता है। जैसे वहाँ पर भी जहाँ पर सब स्टेशन लोड के सेंटर में लोकेटेड हो, वहाँ पर भी इसका यूज होता है, इसका यूज होता है। जहाँ पर सब स्टेशन लोड के सेंटर में हो, जहाँ पर सब स्टेशन लोड के सेंटर में लोकेटेड हो, जहाँ पर हमारा सब स्टेशन लोड के सेंटर में क्या होगा, लोकेटेड होगा। लोड का सेंटर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमें चारों तरफ जो है 80 किलोमीटर के दायरे में पावर को सप्लाई करना है, तो 80 किलोमीटर चारों तरफ 80 किलो एक रेडियस समझ लीजिए। समझ में आए। जैसे 80 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया, तो डायमीटर 160 किलोमीटर होगा। तो एक रेडियस के हिसाब से, पूरे एक सर्किल के हिसाब से अगर देखेंगे आप, तो मान लीजिए इतनी दूरी तक हमें, चारों तरफ इतनी दूरी तक, इतने एरिया में हमें क्या करना है, पावर को सेंड करना है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें सारी चीज़ों का कैलकुलेशन होगा कि कितना हर एक घर में कितना लोड है, पूरे लोड का कैलकुलेशन होगा, उससे कितना हमारा पूरा पावर बनेगा, उस पावर के हिसाब से उतने ही, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पावर का क्या किया जाता है, जनरेशन किया जाता है। और सब स्टेशन को ऐसी जगह पर स्थापित करेंगे ताकि लोड के सेंटर पे हो। जब लोड के सेंटर पे सब स्टेशन होगा तो वहाँ पर सभी लोड को आसानी के साथ जो है सप्लाई को हम क्या करेंगे, भेज सकेंगे और सस्ते में भेज सकेंगे। लोड के सेंटर में अगर हमारा सब स्टेशन लोकेटेड होगा तो ऐसी कंडीशन में हम सप्लाई को सस्ते में क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे ट्रांसमिशन खर्च होता है, डिस्ट्रीब्यूशन खर्च होता है, तो वो कम पड़ता है। इसी वजह से ये बातें कही जा रही हैं, ठीक है। और इसमें पहले इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद फिर से लिखते हैं। अभी इसमें बहुत सारा पॉइंट है, मिटा दे रहे हैं इसको, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। व्यूज़ थोड़ा कम आ रहे हैं और कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आने लगेंगे। देखिए, अभी हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लिखते हैं। अभी पहले समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बिना समझाए आपको नहीं बताई जा सकती हैं। जैसे हमारा एक सब स्टेशन है, सब स्टेशन, ये हमारा क्या है, सब स्टेशन है, ठीक है। ये हमारा सब स्टेशन है और ये हमारा क्या है, फीडर है। ये हमारा फीडर है और मान लीजिए यहाँ पे हमारा अगर एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होगा, और ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा, और यहाँ से हमारा सर्विस मेंस होगा। ये हमारा क्या है, ये तो हमारा फीडर है ना, हमारा क्या है, फीडर है, ठीक है। फीडर ने सप्लाई किसको फीड किया, ट्रांसफार्मर को।
ट्रांसफार्मर, ये मान लीजिए 11 kV की लाइन है, 11 kV की लाइन है, और ये जो ट्रांसफार्मर क्या काम करेगा, 11 kV बाई कितने में कन्वर्ट करेगा, ये 415 वोल्ट। ठीक है, 415 वोल्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये ट्रांसफार्मर के द्वारा, तो ये वाली लाइन कितने वोल्टेज की होगी, 415 वोल्ट की लाइन होगी, 415 वोल्ट की लाइन होगी, 3 फेज लाइन होगी। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, सर्विस मेंस है, सर्विस मेंस। ऐसे यहाँ पे भी एक ट्रांसफार्मर हम लगा देंगे। तो ये मतलब ये जो फीडर है सप्लाई को फीड करेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर को हमेशा फीड करता है किसके माध्यम से, ट्रांसफार्मर के माध्यम से। समझ में आया। तो यहाँ से भी लोग टाइपिंग कर लेंगे, सप्लाई को खींच लेंगे अपने घरों में। ठीक है, तो ये तो लोड को जाएगा ना, ये किसको जाएगा, लोड को जाएगा। ठीक है, ये लोड को जाएगा। और उसके बाद आगे भी ऐसे जो है, आगे इधर से मान लीजिए ट्रांसफार्मर लगा करके, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा करके क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। तो जो भी ये वाला ट्रांसफार्मर होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा। ये हमारा कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा। जो यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, क्योंकि 11 किलोवोल्ट की लाइन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ही हमारी आती है। ठीक है, लेकिन ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, और यहाँ पे जो स्टेशन पे लगा है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो एक होता है ना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये यहाँ से देखिए, यहाँ से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। लेकिन ये वाला क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम सप्लाई नहीं यूज करते हैं, हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से सप्लाई, देखिए यहाँ से, यहाँ पे कंज्यूमर हमारा होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर होता है। और ये हमारा क्या हो गया, टाइपिंग हो गया यहाँ पे, लोड के लिए। किसके लिए, लोड के लिए। ये हमारा सर्विस मेंस कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें है क्या, इसमें कंज्यूमर को केवल एक ही फीडर पर हमें क्या करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है। कंज्यूमर को जो है एक ही फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर पे क्या करना रहता है, डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे अभी ये हमारा फीडर है, ये हमारा फीडर है और ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होगा वो एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक फीडर पे ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी देखिए जो कंज्यूमर है वो केवल एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पर तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटर है ना, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर और एक ही फीडर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। समझ में आया। एक ही मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और एक ही फीडर पे क्या करेगा, निर्भर करेगा वो। समझ में आया। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं फॉल्ट आ गया, यहाँ पे कहीं फॉल्ट आ गया, सोच लीजिए यहाँ पे अगर फॉल्ट आ गया तो यहाँ के लोगों को सप्लाई मिल ही नहीं पाएगी। समझ में आया। यहाँ पे कहीं फॉल्ट आ गया तो यहाँ के लोगों को सप्लाई नहीं मिल पाएगी, यहाँ पे कहीं फॉल्ट आ गया तो यहाँ के लोगों को सप्लाई नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर फीडर में फॉल्ट आ गया, सोच लीजिए 11 kV, ये क्या है 11 kV, अगर यहाँ पे कहीं ओपन सर्किट हो गया या कोई फॉल्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, तो ऐसी कंडीशन में पूरे एरिया को जो है सप्लाई नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फीडर में हमारा फॉल्ट आ जाएगा तो फीडर के माध्यम से ही कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई फीड की जा रही है। समझ में आया। तो अगर कहीं एक जगह फॉल्ट आ जा रहा है तो कंज्यूमर को सप्लाई कंटिन्यूअसली नहीं मिल पाएगा, तब उसका मेंटेनेंस वगैरह करेंगे, सारी सप्लाई काट करके मेंटेनेंस करेंगे, तब जा करके फिर सप्लाई को हम क्या करेंगे, चालू करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सप्लाई की कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती है। समझ में आया। इसमें जो सप्लाई की कंटिन्यूटी होती है वो बनी नहीं रहती है। तो जैसे एक प्रकार से ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फीडर है, ये हमारा क्या है, फीडर है। ठीक है, तो ये हमारा फीडिंग पॉइंट हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया, फीडिंग पॉइंट हो गया। तो फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। समझ में आया। फीडर डिस्ट्रीब्यूटर को क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। आप ये सोचिए कि जैसे इसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे सोर्स से आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वोल्टेज घटता चला जाता है।
तो यहाँ पर सबसे दूर वाले कंज्यूमर को कम वोल्टेज मिलता है, जबकि सबसे नज़दीक वाले कंज्यूमर को क्या मिलता है, ज़्यादा वोल्टेज मिलता है। जैसे इस डिस्ट्रीब्यूटर से जितने लोग जुड़े होंगे इनको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, लगभग 250 वोल्ट इनको मिल जाएगा सिंगल फेज और 415 वोल्ट इनको 3 फेज मिल जाएगा। समझ में आया। लेकिन यहाँ पर जो लोग होंगे इनको कम वोल्टेज मिलेगा, लगभग क्या कहते हैं 195 200 के ऐसे करीब मिलेगा इनको। ठीक है, कारण क्या है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो है, वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से मतलब यहाँ स्टेशन से, मतलब सब स्टेशन से, फीडिंग पॉइंट से दूर जाने पर वोल्टेज क्या होता है, हमारा घटता है। तो जो सबसे दूर कंज्यूमर होता है, जो सबसे दूर होता है, उसके लिए वो बहुत कम वोल्टेज को क्या करता है, ले पाता है। जबकि उसको एक रेटेड वोल्टेज जैसे 230 वोल्ट तक उसे चाहिए, तब जा कर के उसका लोड ऑपरेट हो पाएगा सिंगल फेज के लिए, और 3 फेज के लिए 415 वोल्ट चाहिए। तो इस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम में जो है, जैसे जैसे सोर्स से आदमी दूर जाता है वैसे वैसे वोल्टेज जो है उसे कम मिलता है। लेकिन जैसे ही फीडिंग, जो डिस्ट्रीब्यूटर फीडिंग पॉइंट के एकदम नज़दीक होगा, जैसे देखिए ये हमारा सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए फीड किया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फीड किया जा रहा है इस डिस्ट्रीब्यूटर को, इस डिस्ट्रीब्यूटर को, इस डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ से क्या किया जा रहा है, फीड किया जा रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर इस फीडिंग पॉइंट के नज़दीक होगा उसको मतलब ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। तो ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा तो और क्या होगा कि वहाँ पे हैवी लोडेड होगा, हैविली लोडेड होगा वहाँ पे, उस पॉइंट पर क्या होगा, वो पॉइंट, वो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा हैविली लोडेड होगा एक प्रकार से, या फिर वो पॉइंट भी हैविली लोडेड होगा। क्यों होगा, कारण क्या है, कारण ये है ना कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज हमें मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे तो वोल्टेज हमारा कम होगा, तो इस पॉइंट हमें ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। अब सभी कंज्यूमर चाहता है कि हमें एक अच्छा वोल्टेज मिले, जब एक अच्छा वोल्टेज मिलेगा तभी तो हमारा सारी चीज़ें ऑपरेट हो पाएंगी। अब देखिए कभी कभार होता है कि वोल्टेज जब कम रहता है ना, तो हमारा समरसेबल वाला मोटर नहीं चलता है, मोटर नहीं चलता है, पानी नहीं निकल पाता है, तो लो वोल्टेज के कारण। तो इसीलिए जो है काम में कोई अवरोध ना उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, सप्लाई को लेते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से क्या करते हैं, सप्लाई को लेते हैं। समझ में आया। अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि लोग ये फीडिंग पॉइंट के नज़दीक ही रहें, इसलिए यहाँ पर हैविली लोडेड हो जाता है, ज़्यादा लोड हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला फीडिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर जो ये डिस्ट्रीब्यूटर है क्या हो जाता है, हैविली लोडेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फीडिंग पॉइंट के नज़दीक हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। जब वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा तो लोग ज़्यादा लोड अपना ऑपरेट कराने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद और सारे कंज्यूमर्स वहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। समझ में आया। तो फीडिंग पॉइंट के नज़दीक वाले जो है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो क्या होते हैं, हैविली लोडेड होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। और एक चीज़ और बता दें, जो मतलब सबसे दूर है, जो क्या है, सबसे दूर है, जैसे मान लीजिए सबसे दूर वाला ये है, तो ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, यहाँ पर जो कंज्यूमर होंगे हमारे, उनको वोल्टेज के फ्लक्चुएशन को ज़्यादा मतलब झेलना पड़ेगा। जैसे क्या है ना, इस पर जब जैसे ही लोड चेंज होता है ना, तो वोल्टेज में फ्लक्चुएसन आता है, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज में क्या आता है, फ्लक्चुएसन आता है। तो उस फ्लक्चुएसन को सबसे ज़्यादा किसको झेलना पड़ता है, इस वाले को झेलना पड़ता है, जो सोर्स से सबसे ज़्यादा क्या है, दूर है। समझ में आया। तो ये हमारा क्या रहा, एक प्रकार का रेडियल सिस्टम रहा। और दूसरी बात क्या है, ये बहुत सिंपल है, ये क्या है, सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। हमारे गांव एरिया में यही सिस्टम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और सस्ता है, सबसे सस्ता है, सस्ता है। और क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी इसकी कम है, रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, कहीं भी फॉल्ट हो गया तो सप्लाई सब कट हो जाती है। ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, ये सिंपल है और सस्ता है, और रिलायबिलिटी इसकी क्या है, कम है, सबसे कम इसकी रिलायबिलिटी होती है। बस यही एक इसका डिसएडवांटेज है, और बाकी तो सारी चीज़ें ठीक ही ठाक हैं। और सप्लाई की कंटिन्यूटी, रिलायबिलिटी मतलब आप उस सिस्टम पे क्या कर सके, विश्वास कर सके। समझ में आया। तो कंटिन्यूटी जब सप्लाई की बनी रहेगी तभी तो विश्वास कर पाएंगे, जब आपको हमेशा सप्लाई मिलेगी तभी तो आप विश्वास भी कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब कहीं भी एक पॉइंट पे फॉल्ट हो गया तो सप्लाई जो है नहीं मिल पाती है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो लिखाना है आपको, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं।
तो डिस्ट्रीब्यूटर का वह सिरा जो फीडिंग पॉइंट के नज़दीक रहता है, यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटर का वह सिरा, वह एंड जो फीडिंग पॉइंट के नज़दीक रहता है, फीडिंग पॉइंट के नज़दीक रहता है, वह हैवीली लोडेड होता है, वह हैवीली लोडेड होता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें कंज्यूमर जैसे जैसे सोर्स से दूर जाता है, सोर्स से दूर जाता है या फीडिंग पॉइंट से दूर जाता है, तो उसे लो वोल्टेज का सामना करना पड़ता है, भाई लो वोल्टेज से तो हमारा काम नहीं चल पाएगा, ये तो आप जान ही लीजिए। समझ में आया? क्योंकि मान लीजिए सिस्टम हमारा, मान लीजिए एक कोई एसी है। अब एसी जो है उसके लिए कम से कम 250 वोल्ट चाहिए। तो अब वोल्टेज जो है 200 मिलेगा तो वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। जब उसको लो वोल्टेज मिलेगा तो उसमें लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी मीटर में बिल क्या होगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि लो वोल्टेज पर कभी भी किसी चीज़ को ऑन मत कीजिए। और लो वोल्टेज से ओवर हीटिंग होती है। लो वोल्टेज से कोई भी मशीन हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें ओवर हीटिंग हो जाती है लॉसेस होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज लो होगा तो करंट उसमें क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो आई स्क्वायर आर लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हीटिंग होता है और सिस्टम हमारा ख़राब होने का चांस रहता है। तो लो वोल्टेज का क्या करना पड़ता है, सामना पड़ता है। ठीक है, लॉसेस मिनिमम होता है। लॉसेस इसमें क्या होता है, मिनिमम होता है, क्योंकि नंबर ऑफ वायर कम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वायर कम होते हैं। नंबर ऑफ वायर क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यह सिस्टम सबसे सस्ता होता है। लेस रिलायबिलिटी, इसकी रिलायबिलिटी लेस होती है, क्योंकि एक जगह पे फॉल्ट हो गया तो सप्लाई क्या हो जाती है, कट हो जाती है। ठीक है, हो गया, इसको मिटा दें। इस सिस्टम में लो वोल्टेज वाले कंज्यूमर पर लोड चेंज होने से कंज्यूमर को लोड चेंज होने से वोल्टेज फ्लक्चुएशन
ज़्यादा झेलना पड़ता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज़्यादा झेलना पड़ता है। ठीक है, मोर वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस सिस्टम में वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है किस में ज़्यादा होता है, तो रेडियल सिस्टम में वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसका यूज इस सिस्टम का यूज शॉर्ट डिस्टेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें कंज्यूमर को इसमें लिखेंगे, इसमें कंज्यूमर को एक ही फीडर तथा एक ही डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड रहना पड़ता है। कोष्टक, फॉल्ट आने पर सप्लाई की कंटिन्यूटी, फॉल्ट आने पर सप्लाई नहीं मिल पाती, है। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। इसमें फॉल्ट आने पर सप्लाई जो है नहीं मिल पाती है, ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये चीज़ है, तो इसको मिटा दे रहे हैं। रेडियल सिस्टम आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर। रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूटर में क्या है भाई, ये क्या है, रिलायबल है, इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। यह सिस्टम रिलायबल है, यह सिस्टम क्या है, रिलायबल है, लेकिन कॉस्टली है। ये सिस्टम हमारा क्या है, कॉस्टली है। लेस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो है लेस होता है इस पर। ठीक है, इस पर जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है वो क्या होता है, लेस होता है, जबकि रेडियल में क्या होता था, ज़्यादा होता था। तो वो लोड चेंज होने पर, यहाँ पर लिखेंगे लोड चेंज होने पर। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या होता है, लेस होता है। इसमें प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर 2 फीडर से क्या होता है, फीड होता है। इसमें प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर 2 फीडर से फीड होता
तथा एक ही सब स्टेशन से सप्लाई फीडर को दी जाती है, मतलब एक ही सिरे पर सप्लाई फीड की जाती है। ठीक है, एक ही इंड पे सप्लाई जो है फीड की जाती है, वो भी एक सब स्टेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, फीड किया जाता है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है, दो फीडर जो है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई क्या करते हैं, फीड करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, पहले समझ लेते हैं। इस सिस्टम में यहाँ पर लिखेंगे कि इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर एक रिंग शेप में जुड़ा होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर एक रिंग शेप में क्या होता है, जुड़ा होता है। तथा यह प्रणाली दो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वर्क करती है। यह सिस्टम दो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह वर्क करती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब जैसे मान लीजिए, पहले इसको फिगर मैं आपको बना के समझा दूँ, हालांकि आपके सिलेबस में इतना नहीं दिया है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। जैसे हमारे पास क्या है, ये सब स्टेशन है, ये क्या है, सब स्टेशन है। यहाँ से सप्लाई, ये जो हमारा फीडर है कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ से हमारा एक ट्रांसफार्मर लगा है, मान लीजिए एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो यहाँ से एक फीडर हो गया। कई तरीके से इस चीज़ को दिखा सकते हैं, पैरेलल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। देखिए इसमें कितना होगा, ये तो हमारा फीडर है ना, ये हमारा क्या है, फीडर है। ये हमारा क्या है, फीडर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फीडर है। और ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। ये हमारा सर्विस मेंस है, और हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है। इस फिगर को कई तरीके से बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ से आप टाइपिंग कर सकते हैं। लोड के लिए, ये किसके लिए है, लोड के लिए। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, हमारा क्या है, टाइपिंग कर लीजिए, लोड के लिए। ठीक है, अब ये देखिए इसमें कितना किलो वोल्ट होगा, 11 किलो वोल्ट होगा। अब ये जो ट्रांसफार्मर होगा 11 kV बाई क्या होगा, 415 वोल्ट होगा। ये भी ट्रांसफार्मर 11 kV बाई 415 वोल्ट होगा। ये भी हमारा आपका कितना होगा, 11 kV बाई 415 वोल्ट होगा। मतलब यहाँ से 11 किलो वोल्ट सप्लाई हमारी क्या हो रही है, जा रही है। यहाँ पर जो हमारा सब स्टेशन पे ट्रांसफार्मर होता है वो 33 kV
बाई 11 kV होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर एक ट्रांसफार्मर के माध्यम से क्या हो रहा है, फीड हो रहा है। ये वाला डिस्ट्रीब्यूटर जो है देखिए, इस साइड से भी फीड हो रहा है और इस साइड से भी क्या हो रहा है, फीड हो रहा है। देख रहे हैं कि नहीं? तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है 2 फीडर से फीड हो रहा है, एक तो इस साइड से और एक जो है हमारा इस साइड से। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात है, एक हमारा इस साइड से और एक हमारा इस साइड से। अब ये भी 2 जगहों से क्या हो रहा है, फीड हो रहा है। एक हमारा इस साइड से, फिर एक हमारा इस साइड से फीड हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर एक जो है डिस्ट्रीब्यूटर हमारा 2 जगहों से क्या हो रहा है, 2 फीडर से फीड हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो बाकी तो सब चीज़ वही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई ओपन सर्किट हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे कोई ओपन सर्किट हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो सोचिए यहाँ पे ओपन सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई कट कर देंगे, नहीं जाएगी सप्लाई। लेकिन अब भी इसको सप्लाई मिलेगी। कैसे? इधर से फीड हो रहा है ना, देखिए इधर से क्या हो रहा है, फीड हो रहा है, तो इधर से सप्लाई इसको मिल जाएगी। हाँ, इधर से सप्लाई नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए कहीं बीच में फेल हो गया, बीच में फेल हो गया, यहाँ पे मान लीजिए फेल हो गया, तो यहाँ पे फेल हो गया, तो अब देखिए क्या इसको सप्लाई नहीं मिलेगी, मिलेगी। ये इधर से फीड हो रहा है ना, इधर से क्या हो रहा है, फीड हो रहा है, इधर से ये वाला फीड हो रहा है। तो यहाँ पर कंज्यूमर के लिए जो है सप्लाई की कंटिन्यूटी हमारी क्या है, एकदम मेंटेन है। सप्लाई की जो कंटिन्यूटी है एकदम क्या है, बढ़िया है। कंज्यूमर जो है इस सिस्टम पे क्या कर सकता है, विश्वास कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा क्या होता है, महंगा होता है। हमारे गांव एरिया में सबसे ज़्यादा है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।